तो लखीसराय से जो मास्टरमाइंड था सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले का, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि चंदन नाम का शख्स था। एसआईटी ने सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र के जकड़पुरा से चंदन को गिरफ्तार किया है। एसपी पंकज कुमार ने बताया कि चंदन की गिरफ्तारी के बाद उसके मोबाइल फोन और उसके पास से बरामद महत्वपूर्ण दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो गया कि प्रश्न पत्र लीक मामले में बड़ा कनेक्शन है। एसपी ने बताया कि इसके बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है, जिसमें 16 लाख रुपए जमा है। एसपी ने बताया कि प्रश्न पत्र लीक मामले का मास्टरमाइंड दिल्ली में रहकर इस खेल को अंजाम देता था और इस मामले में 13 लोगों को परीक्षा के दिन ही जेल भेजा गया है और अन्य शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। तो अपने आप में से पेपर लीक हुआ था और चंदन का पकड़ा जाना कहीं न कहीं पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा रही है। के बारे में भी साक्ष्य मिले हैं और इसके मोबाइल से कई अहम दस्तावेज मिले हैं जिसको पुलिस अभी नहीं बता सकती है। महत्वपूर्ण जानकारियां पुलिस को दी है कि वो किसके इशारे पर यह काम कर रहा था। इस पूरे घटना के बारे में उसने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। हालांकि पुलिस का अनुसंधान जारी है। पुलिस इसे अभी न्यायिक हिरासत में भेज रही है। अग्रतर अनुसंधान के लिए शीघ्र ही इसको पुलिस रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इस केस का पूरी तरह से उद्भेदन हो सके और जो मुख्य इसमें है स्थानीय व्यक्ति शामिल, उस तक पुलिस पहुंच सके। सर, पूछताछ में क्या कुछ बताया है? कब से ये खेल चल रहा था? कौन है मास्टरमाइंड? और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक जुड़े हुए हैं। विवेक, पुलिस की एक बड़ी सफलता है कि जिस तरह से पेपर सेटर चंदन को अरेस्ट कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है अभी तक? जी बिल्कुल, जिस तरीके से सिपाही भर्ती बिहार में चल रही थी, उसको जो परीक्षा को तो रद्द करना पड़ा। जो लोग में जो मुख्य आरोपित थे जो परीक्षा लीक करवाने में, पेपर लीक करवाने में, चंदन, उनकी गिरफ्तारी हो गई, बता दें कि लखीसराय से। और ऐसे में अभी जो कही जाए तो एक तरफ ईओयू के जो टीम आर्थिक अपराध इकाई, उस पर भी सवाल उठ रही है। बता दें कि जिस तरीके से जो विपक्ष भी लगातार जो सवाल घेर रही है कि बिहार के जो सत्ता सरकार पे यानी कि नीतीश कुमार का और तेजस्वी यादव पे सवाल दाग रही है कि क्या नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जिस तरीके से रोजगार की बात करते थे, क्या रोजगार की यही फंदा है? क्या परीक्षा का आयोजन करवाई जाती है और पेपर लीक हो जाते हैं? जिस तरीके से अगर बिहार के शुरू से इतिहास देखी जाए तो उसी तरीके से रहा। अगर बिहार बोर्ड का भी एग्जामिनेशन होता है उस समय भी पेपर लीक हो जाता है। अब जो है सिपाही भर्ती के लिए 21,391 पदों के लिए वैकेंसी के लिए भर्ती निकाला गया था। उसके जो अचानक जो पेपर आंसर शीट वायरल होने लगता है, उसके बाद पेपर को रद्द करना पड़ता है। और बिल्कुल पुलिस अपना जो है जो एडीजी है, एडीजी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि छापेमारी चल रही है। आज उस गिरफ्तारी भी हो गई है का, और उसके बाद जो कई लोगों का पहले भी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो एक तरफ जो विपक्ष की अगर कही जाए बात, तो बिहार में अगर परीक्षा आयोजन होती है तो हमेशा जो पेपर लीक का मामला शुरू से देखने को मिलता है, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो और चाहे कोई अन्य सरकारी एग्जामों के विभाग का हो, चाहे बीपीएससी जो बिहार का प्रतिष्ठित एग्जाम है बीपीएससी, उसमें पेपर तक लीक हो जाती है। ऐसे में कहीं अब जो सरकार के ऊपर जो सवाल तो लाजमी है, लेकिन अब जो है कि जो सिपाही भर्ती का परीक्षा का जो रद्द किया गया था उसका नए डेट ऐलान कर दिया गया है। और नए डेट में अब देखना होगा कि नए डेट में किस तरीके से सिपाही भर्ती की परीक्षा ली जाती है। जी उदय। चलिए विवेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में बड़ा खुलासा हुआ है, जो सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने वाला मेन मास्टरमाइंड था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।